दूसरा एक बहुत बड़ा केस है आज अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, मरियम नवाज़ का। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सियासत हो रही है और अदम एतमाद के ऊपर काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हिसार इसके ऊपर है कि शरीफ फैमिली के केसेस के ऊपर क्या बनता है। शरीफ फैमिली के केसेस भी दो हिस्सों के ऊपर हैं। एक केस है जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ से रिलेट करते हैं, और दूसरा केस है जो शहबाज और हमज़ा के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला के या वो मंजूर पापड़ वाला के पैसे हैं। उस केस में अभी जान है, नतीजा क्या निकलेगा मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि इनके माजी के रवैये जो हैं वो देख के लगता यही है कि उसमें से भी ठुस ना हो जाए। जरदारी साहब का जैसे फेक अकाउंट्स वाला केस है, वो बहुत ठीक ठाक FIA ने तगड़ी जानदार रिपोर्ट बनाई हुई थी, लेकिन कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कहीं गिव एंड टेक हो जाता है, और जहाँ कुछ नहीं निकलना होता वहाँ सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। मरियम नवाज़ की ट्रस्ट डीड का केस भी कुछ ऐसा ही केस है। आज अदालत के अंदर अदालत सवाल किया कि वो ट्रस्ट डीड के हवाले से, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने ट्रस्ट डीड में जालसाजी साबित कर दी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है केस। लगता है कि आज जज साहब के इन 3 सवालों को अगर हम गौर से देख लें कि जज साहब कह रहे हैं, तो नैब के पास कुछ पल्ले बचता ही नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि हमने जालसाजी साबित कर दी है ट्रस्ट डीड में। अदालत ने पूछा कि जालसाजी से, ट्रस्ट डीड के जाली होने से आपका क्या मतलब है? क्या कहीं से साबित हुआ कि मरियम नवाज़ के दस्तखत ट्रस्ट डीड पर नहीं है? अदालत ने पूछा कि बताइए कि मरियम नवाज़ ने ऊपर दस्तखत नहीं किए हुए। नहीं, ऐसा साबित नहीं हुआ, नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। क्या कहीं ये साबित हुआ हुसैन नवाज़ के दस्तखत नहीं है? ये भी अदालत ने पूछा कि बताइए हुसैन नवाज़ ने उस ट्रस्ट डीड पर दस्तखत नहीं किए। नहीं, ऐसा भी साबित नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो ट्रस्ट डीड जाली है ही नहीं। अदालत कह रही है कि अगर दोनों कह रहे हैं कि दस्तखत हमारे हैं और आप भी कह रहे हैं कि दस्तखत उनके, तो फिर ट्रस्ट डीड जाली कैसे होगी भाई? ट्रस्ट डीड तो यही है कि दोनों ने दस्तखत किए हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो प्री डेटेड है, कि वो डेट उसकी जो भी है उससे पहले उसके ऊपर दस्तखत किए गए। ट्रस्ट डीड पर दोनों दस्तखत करने वाले आज भी कहते हैं कि ये ट्रस्ट डीड उन्हीं की है, ये अदालत ने कहा। तो इसके बाद केस पीछे क्या बचेगा, ये मैं नैब वालों के ऊपर छोड़ता हूँ, खुद ही फैसला कर लें, क्योंकि अगली तारीख के ऊपर अदालत को जाके कुछ जवाब ना दे सके तो वहाँ क्या बताएंगे और PTI की हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होगा, ये मेरे ख्याल में अब दोनों फ्रीकों को मालूम होगा। नो कॉन्फिडेंस आज की सियासत का सबसे बड़ा जो एक इशू है वो नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ये अदम एतमाद ला नहीं सकते, और PMLN बहुत पुरुमीद है कि हमने अपने अच्छा काम कर लिया और पीपल्स पार्टी भी साथ आएगी, हुकूमत के इत्तेहादी भी हमारे साथ मिलेंगे और हम अदम एतमाद लाएंगे। मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आज दे दिया, सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। नवाज शरीफ साहब वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे, लेकिन जमात में जब डिस्कशन हुई, जाहिर है जमात ने पूरा, जो हमारी CEC की मीटिंग हुई थी, पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया। हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।